राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज गणेश चतुर्थी है, कल थी तीज। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबकी मनोकामना पूर्ण हो गणेश भगवान की कृपा से। और ये देखिए, मेरे पास छोटे से गन्नू भगवान थे, तो उन्हीं की पूजा किए हैं आज। और आप सभी भी पूजा कर रहे होंगे। तो आज ना आप सभी को गणेश भगवान के ऊपर पे एक बहुत ही अच्छी सी कथा है, तो चलिए वही सुनाते हैं आप सभी को। वीडियो में आगे बने रहिएगा। और आजकल ब्लॉग वीडियो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ना उतना ज़्यादा व्यूज़ वगैरह आ नहीं रहा है, तो मन भी नहीं करता है बनाने का। तो हम सोचे चलिए इधर पूजा पाठ ही है, तो इसके ऊपर ना अच्छी अच्छी सी कथा है, तो वही सब आप लोगों को सुनाते हैं। तो इधर देखिए, हमारा पूजा पाठ हो गया है और ये भी नहीं है यहाँ पे, ये भी चले गए हैं गांव। तो ब्लॉग उतना कुछ वैसे खास बन नहीं रहा है आजकल, तो इसलिए बनाना हम छोड़ दिए हैं, नहीं बना रहे हैं आजकल। तो हमारा ये वाला वीडियो पे ही आप लोग सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा दोस्तों। तो चलिए कथा सुनाते हैं आप सभी को गणेश भगवान की। तो एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सबने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं है भेजा गया है, या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सभी ने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोग दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना, और आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत ही पीछे रह जाओगे। यह सुझाव सबको पसंद आ गया, तो भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, तो वह रास्ता खोद देगी, जिसके कारण वाहन धरती में धंस जाएंगे, तो आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब गणेश जी ने तो अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन की पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने पर भी पहिए नहीं निकले। तभी सब ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर यहाँ ले आए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपनी दूत नंदी को भेजा और वो गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी के आने के बाद आदर सम्मान सहित उनका पूजन किया गया। तब जाकर के कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वो टूटे फूटे थे। अब उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती का काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर श्री गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी उनकी पूजा सबसे पहले करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जय बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी। विष्णु भगवान जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ हो गया और सभी सकुशल घर लौट आए। तो संकष्टी गणेश चतुर्थी की दिन पूजा करने से, व्रत करने से घर में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश जी की असीम सुखों की प्राप्ति भी होती है।
और पूजन के साथ साथ कथा को सुनना अथवा कथा को सुनाना भी बहुत ही फलदायक माना जाता है। तो दोस्तों हमारी ये कथा आप सभी को कैसी लगी? अगर हमारी कथा आप सभी को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। चैनल पर जो भी नए आते हैं तो सब्सक्राइब भी करें और मिलते हैं फिर से आप सभी से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और आप सभी को गणेश चतुर्थी की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणेश जी की कृपा सब पर बनी रहे।